जी, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम इरफ़ान हैदर है और आप लोग देख रहे हैं चौधरी इरफ़ान टीवी। दोस्तों, शादी की मुकम्मल तैयारी के हवाले से आज हमारी दूसरी एपिसोड है। कल नेक्स्ट एपिसोड में हमने शादी की मुकम्मल तैयारी के हवाले से एक मुकम्मल वीडियो बनाई थी, जिसमें शादी की मुकम्मल तैयारी के लिए शुरू में जो बेसिक चीज़ें हमें चाहिए, ऐसे कमज़ोर लोगों के लिए, जो कमज़ोर दोस्त हैं जिनको शादी की दोबारा मुकम्मल तैयारी करनी है, जिनके अंदर डर है, खौफ है कि हम दोबारा अब शादी नहीं कर सकते, हम वीक हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, तो उन लोगों के लिए हम शादी की ये वगैरह सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। उन लोगों के लिए स्पेशल हम सीरीज़ बना रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आने वाले तमाम नए दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक चौधरी इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइबर का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक की ज़रूर कीजिएगा। लाइक तो वैसे मेरे पे बनता है, क्योंकि जो सीरीज शुरू कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और कमेंट करके लाजमी बताया करिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और वीडियो में कोई चीज़ कमी बेशी अदर इसके अलावा कोई टॉपिक पे वीडियो बनानी है, तो ये कमेंट करके मेरे भाई लाजमी बताया करें। इससे हमारी कमेंट करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपनी बेसिक वीडियो की तरफ आते हैं, बेसिक टॉपिक की तरफ आते हैं। शादी की मुकम्मल तैयारी, वो भी सिर्फ कमज़ोर लोगों के लिए। उसकी आज दूसरी एपिसोड हमारे पास मौजूद है। दूसरी एपिसोड को हम लेकर चलते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन देखे ना, ज़िंदगी का भी सवाल है, अब शादी का सवाल है, तो वीडियो थोड़ी लंबी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए बेहतर जो हमें हल चाहिए, वो हल जो हम अपने घर में बैठ के बना सकते हैं, घर में बैठ के तैयार कर सकते हैं। हमने किसी हकीम के पास नहीं जाना है, किसी को पैसे नहीं देने, किसी के पास बाकायदा अपना वक़्त ज़ाया नहीं करना। पहले बहुत हकीमों से अपना वक़्त ज़ाया कर चुके हैं, अपने लाखों रुपए बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन इलाज करवा करवा के थक गए हैं। अभी तक कोई राह हल नहीं मिली, कोई बेहतर हल नहीं मिला। वक्ती इलाज मिलता है, फिर बंदा ख़त्म हो जाता है, फिर वक्ती इलाज मिलता है, फिर बंदा ख़त्म हो जाता है। तो हमें करना क्या है, हमने सीरीज़ इसलिए शुरू की कि हमें इसका मुकम्मल इलाज मिले, ताकि हम अपने मेंटली तौर पे तैयार होकर डर खौफ को ख़त्म करके अपनी शादी कर सकें और अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें और अपने अज़वाजी तल्लुकात को कायम कर सकें। ये मेरे उन दोस्तों के लिए है जो लोग अपनी किसी भी बचपन की गलतियों की वजह से अपने आप को ख़त्म कर चुके हैं। ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था। पिछली जो वीडियो मैंने एपिसोड नंबर जो 1 आपको गुजरी है, एपिसोड नंबर जो 1 गुजरी है चौधरी इरफान टीवी पे जो गुजरी है, उस पे मैंने पहले बता दिया था। पहले चंद जो चीज़ें मेन मैंने आपको बताई थी, वो पहली चीज़ें दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि जल्दी रिपीट करूँगा उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। सबसे पहले हमने बताया था कि आपने 5 टाइम की नमाज़ पढ़नी है। 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने के बाद दूसरा टॉपिक हमने बताया था कि आपने बावजू रहना है। तीसरा मैंने बताया था कि सुबह फर्स्ट टाइम जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, फजर की नमाज के फ़ौरन बाद आपने तकरीबन आधा घंटा से 45 मिनट तक आपने एक्सरसाइज करनी है, वर्जिश करनी है। उसके बाद बताया था कि आपने जितनी भी गलत एक्टिविटी आप करते हैं, जिसमें आप गलत काम है, जिस पे ऐसी कोई भी हरकत जिससे अपने ऊपर गुस्ल वाजिब होता है, आप कोई गलत मूवीज़ वगैरह देखते हैं, गलत वीडियो वगैरह देखते हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपने बंद करनी थी। ये ऐसी चीज़ें मैंने बताई थी वगैरह, जो मेन चीज़ें थी, और बावजूद रहना था। इसके लिए अब दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, शॉर्ट मैंने रिपीट कर दिए, ताकि आपको ऐसे जो दोस्त हैं जो अभी तक जिन्होंने सेकंड एपिसोड यानी कि दूसरी एपिसोड पे टच करके इसको ओपन किया है, उनके लिए दोबारा कहूँगा कि पहले जाके वापस पहली वीडियो देखें, फिर दूसरी वीडियो पे आएँ, ताकि आपको मुकम्मल रूटीन का पता चल सके। तो आज की दूसरी वीडियो में मैं आपके लिए भी सिर्फ चंद टॉपिक लेके आया हूँ, जिस पे आपने अमल करना है। लेकिन अमल इसका फ़ायदा तब मेरा भाई होगा अगर आपने पहली वीडियो मुकम्मल देखी है, एपिसोड नंबर 1 मुकम्मल देखी है, और उस पे जो पॉइंट बताएंगे, उस जिस तरीके से बताए गए हैं, उसी तरीके से आपने इन पे अमल किया है, तो फिर इसका फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ अगर आप दूसरी एपिसोड या तीसरी शुरू करते हैं, तो ऐसा का कोई वादा नहीं करता, कोई दावा नहीं कर रहा कि आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपने तरतीब गलत कर दिया। पहले एपिसोड जो फर्स्ट एपिसोड है उसको देखना ज़रूरी है, इसकी मुकम्मल सीरीज़ देखना ज़रूरी है। हमने कल बनाई थी फर्स्ट एपिसोड, आज दूसरे दिन दूसरी एपिसोड बना रहा हूँ। और जो लोग देखते हैं, इनको ना मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर मुख्तलिफ दोस्तों को वीडियो को शेयर लाजमी क्या करें, ताकि आपके छोटे से शेयर के ना किसी बेचारे की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। जो लोग इसकी वजह से खुदकुशी कर जाते हैं, जो लोग इस वजह से गलत कदम उठा जाते हैं, घर से भाग जाते हैं, और मतलब कोई गलत कदम ना उठाएं। इसलिए आपकी एक वीडियो को शेयर करने से आप किसी एक बंदे की भी ज़िंदगी बचा सकते हैं। इसलिए वीडियो को शेयर लाजमी करे कीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ आ जाते हैं कि आज हम दूसरी वीडियो में हमने क्या सीखना है, क्या करना है, इस टॉपिक की तरफ चलते हैं।
सबसे पहले इलाज की तरफ आते हैं, क्योंकि आज हमने दूसरी एपिसोड में अपना इलाज जो है शुरू करना है। इलाज मेरा भाई आपका कल से ही स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि मेंटली तौर पे आपने तमाम वो काम छोड़ दिए हैं जिससे आप वीक होते थे, और वो तमाम आप काम करने लगे हैं जिससे एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज करने से आपके पट्टे मजबूत होंगे, याद रखना, और उसमें नफ्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिनका नफ्स बिल्कुल वीक हो चुका है, छोटा हो चुका है, ऐसी जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत मुफीद होता है। ये डिटेल आगे आगे चलती रहेंगी। तो आज सबसे पहले आपने जैतून का तेल लेना है। जैतून का जो ऑयल होता है, ऑयल, वो आपने खालिस लेना है। ये आपको कहीं भी किसी पंसार स्टोर से, किसी जनरल स्टोर से, किसी ऐसे स्टोर से जहाँ से अवेलेबल है, अमूमन घर में भी मुख्तलिफ लोगों को पड़ा होता है। तो आपने जैतून का तेल लेना है। जैतून का तेल लेने के बाद आपने उसको एक जो बाकायदा जिनकी आग पे थोड़ा सा चढ़ाना है, आग पे किसी ऐसे बर्तन के अंदर जिसके अंदर ना उसको अच्छी तरह जल जाए। उस जैतून के तेल के अंदर आपने गंदम के 2 से 4 दाने डालने हैं, सिर्फ 2 से 4 दाने गंदम के डालने हैं। जब गंदम उसके ऑयल के अंदर बिल्कुल सड़ के काली हो जाए तो गंदम के दाने उसको बाहर निकाल देना है, और जो आपका ऑयल है उसको आपने ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपने रात को सोते हुए 2 काम करने हैं। एक तो उस तेल के 2 से 3 कतरे आपने अपने नाफ में डालने हैं। नाफ, जिसको बकायदा जो नाफ होता है, नाफ तो हर बंदे को पता है, नाफ के अंदर डालने हैं ये 2 से 3 कतरे। लेकिन ये याद रखना, पहले आप पाँव पे लगा लें, क्योंकि आपने पाँव की जो तलियां हैं उस पे आपने अच्छी तरीके से मसाज करना है। घर में बैठ जाएं, बैठक में बैठ जाएं, जहाँ भी बैठे हैं, आपने पाँव की तलियों पे अच्छी तरह तेल को जसना है। जैसे पंजाबी में कहते हैं तेल को जसना, ये जसना है। जसने के बाद फिर आप लेट जाएं। लेटने के बाद आप नाक में 2 से 3 कतरे डालें, क्योंकि नाक में तेल डालने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए आपने लेटे रहना है, उठना नहीं है, ये याद रखना। नाफ में कतरे डालने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए आपने लेटे रहना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास टाइम है तो आप 20 मिनट कर लें। 20 मिनट आपने लेटे रहना है। लेटने के बाद कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा हो सके आपने सांस रोक के फिर छोड़ना है, सांस रोकना है फिर छोड़ना है, सांस रोकना है फिर छोड़ना है। जितना आप सांस रोक सकते हैं ना, क्योंकि सांस जब आप रोकेंगे तो आपकी जो ऑयल है ये बॉडी में चला जाएगा। नाफ के अंदर बिल्कुल हर बॉडी के जो अज़ा हैं, जो पट्टे हैं, जो चीज़ें हैं, सब की जड़ मजबूत होती है। उसके ज़रिए ये आपके नफ्स में भी जाएगा। आपने सांस को रोकना है। जब आप समझें कि अब आप सांस नहीं रोक सकते, अब आपने ज़्यादा देर तक रोक लिया है, तब आपने छोड़ देना है। उसके बाद दोबारा फिर कोशिश करनी है सांस। इस दफ़ा आपने 10 से 12 दफ़ा करना है। अगर सांस की तकलीफ़ होती है, अगर कोई फेफड़ों का कोई भी मसला है, तो आपने इस लम्हे को आपने कोशिश करनी है कि आप कम से कम करें इस लम्हे को ना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको फिर बाद में सांस की तकलीफ हो जाए। तो इसलिए ये आपने अपने बेसिक मद्देनजर रखते हुए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने इस पे वर्किंग करनी है, याद रखना। ये आज का मैंने बताया है कि बेसिक पहला क्या है कि जैतून का तेल लेना है। तेल लेने के बाद आपने किसी बर्तन में, छोटा सा बर्तन लेना है, जैसे कि आपके 4 से 5 कतरे बकायदा 4 से 5 ढक्कन तेल के डालने के बाद उसको अच्छी तरह आग पे चढ़ाना। उसके बाद 3 से 4 दाने गंदम के डालने हैं। जब तेल सड़ जाएगा उसकी पहचान ये है कि गंदम के जो अंदर दाने हैं वो काले हो जाएंगे। उसको निकाल के आपने बाहर फेंक देना है, उसको यूज़ नहीं करना। अलबत्ता जो आपके पास ऑयल बच जाता है, जो जैतून का ऑयल होता है, उसको ठंडा करने के बाद पहले पाँव के तलियों पे अच्छी तरह जसना है, उसके बाद नाफ में डालना है। फिर सांस रोकने की तरतीब मैंने बैक वीडियो में बता दी है। और कोशिश करनी है कि रात को सोते हुए ना अपने सर में भी थोड़ा सा लगा के सोना है। लेकिन सर में लगाने के लिए ये सड़ा हुआ तेल लगाना ज़रूरी नहीं है। आप जैतून का दूसरा ऑयल भी लगा सकते हैं, जो फ्रेश ऑयल होता है। ये पहली बात जो बताइए। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन क्योंकि जो मैं तरतीब बता रहा हूँ कि हमने हर उस नौजवान को शादी के लिए तैयार करना है जो अपने आप को ख़त्म कर चुका है, अपने आप को बिल्कुल वीक कर चुका है, हमने उसको तैयार करना है। इसलिए थोड़ी सी आपको तकलीफ़ करनी पड़ेगी, वीडियो मुकम्मल देखनी पड़ेगी, थोड़ा सा वीडियो के अंदर जाना पड़ेगा। ये दूसरी एपिसोड में मैंने मेन पॉइंट बताया है, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। एक तो आपका जो नफ्स है, जो जुए ख़ास है, जो हैंड प्रैक्टिस की वजह से लंबाई कम कर चुका है, पीछे सुकड़ चुका है, उसके अंदर रतूबतें ख़त्म हो चुकी हैं, ब्लॉकेज हो चुकी है, वो आपका जो नफ्स है, जब आप पहले ये 1 हफ़्ता लगातार करेंगे, 1 हफ़्ते के बाद आपका जो नफ्स है ना, वो ऐसा ऐसा भरना शुरू हो जाएगा, ऐसा ऐसा वो मोटाई की तरफ आना शुरू हो जाएगा, और ऐसा ऐसा जो आपका जो लटकपन है वो उसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाएगा। ये क्या चीज़ें हैं कि आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता जाऊँगा। पहले जो मैंने डिटेल बताई उस डिटेल को आपने सही तरीके से करना है। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ।
डेली रोज़ाना सुबह के टाइम आपने जो नाश्ते के अंदर जो चीज़ें लेनी है वो आपने डेली नाश्ते के अंदर एक एग यानी कि एक अंडा लेना है, वो भी उबला हुआ नाश्ते के साथ है। आप अंडा इस्तेमाल करेंगे और नाश्ते से पहले आपने 5 बादाम, 1 अखरोट और 5 पिस्ते और 3 या 4 दाने काजू के, ये आपने डेली अपना रोज़ाना की बुनियाद पे आपने इस्तेमाल करने हैं। डेली दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 5 बादाम लेने हैं, 5 पिस्ते लेने हैं, 1 अखरोट लेना है और 3 से 4 दाने काजू के लेने हैं। ये नाश्ते से पहले आप इसको बाकायदा डेली नाश्ते से तकरीबन आधा घंटा पहले इस्तेमाल करेंगे। या आप इस तरह कर सकते हैं कि नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद इसको यूज़ कर इसको इस्तेमाल करें। जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसके बाद आप वॉक करने चले जाएँ, आधा घंटा 45 मिनट वॉक करें। उसके बाद आप आकर नहाएं, नहाने के बाद आप नाश्ता करें और नहाने के बाद आपने पूरे जिस्म पे अपने अच्छी तरह तेल से मसाज करना है। पूरे जिस्म पे ऑयल लगाना है, सरसों का तेल होना चाहिए या जैतून का, इन दोनों में से जो भी आपको मिल जाए। और जो पिछला मैंने जैतून वाला नुस्खा बताया है वो उसी तरीके से इस्तेमाल करना है, कि याद रखना। उसके बाद आपने तीसरे टॉपिक की तरफ आना है कि आपने सफ़ेद प्याज लेने हैं। अब आप हैरान होंगे कि सफ़ेद प्याज बाद लोगों को पता है, बाद को मालूम नहीं है। ये आपने सफ़ेद प्याज इस्तेमाल करने हैं। बेसिक इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। उससे आपने एक छोटा सा नुस्खा खुद घर में बनाना है। सफ़ेद प्याज आपको सब्ज़ी मंडी जाएं तो वहाँ से मिल जाते हैं, क्योंकि और अगर किसी दुकान पे चले जाएं, सब्ज़ी वाली दुकान है, उसके अंदर जो प्याज़ों का ढेर लगा होता है ना, उसमें आपने सफ़ेद प्याज चुन लेने। क्योंकि सफ़ेद प्याज कोई भी सब्ज़ी जो घर पकाने वाली होती है ना, वो नहीं लेती। सफ़ेद प्याज किसी काम के नहीं होते, उनके लिए फालतू ही होते हैं। आप उनमें से जो ढेरी लगी होती है उनमें से आप सफ़ेद प्याज चुन लें। और ये याद रखें, वो लाल नहीं होते, बिल्कुल सफ़ेद प्याज होते हैं। एक दफ़ा आप बाज़ार में चक्कर लगा के देख लें, वहाँ पर सफ़ेद प्याज आपको मिल जाएंगे। आपने 1 किलो सफ़ेद प्याज लेने हैं। 1 किलो लेने के बाद आपने जूसर मशीन के जरिए जूसर मशीन के साथ उसका बाकायदा रस निकालना है, जैसे सेब का बाकायदा जूस निकलता है। जूस निकालने के बाद आपने उनको बाकायदा पतीली में चढ़ा लेना है आग के ऊपर और उसको अच्छी तरह पकाना है। जब पक के वो थोड़ा सा 1 कप से थोड़ा नीचे रह जाएंगे, यानी कि जब वो बिल्कुल शरबत की शक्ल में इख्तियार कर जाएंगे, तो उसके बाद आपने उसके वज़न के बराबर जितना मतलब है आपका उसका जो शरबत पक जाएगा सफ़ेद प्याज का, उससे जो वज़न के बराबर जो है हाफ आपने शहद लेना है, छोटा शहद। यानी कि जितना अरक होगा, जितना शरबत होगा सफ़ेद प्याज का, उससे आधा आपने वज़न का जो है छोटा शहद लेना है। उन दोनों को मिक्स करके आपने एक शीशे की जार में रख लेना है और आपने सुबह फर्स्ट टाइम 2 चम्मच और 2 चम्मच असर टाइम आपने इस्तेमाल करना है। आप हैरान हो जाएंगे कि इतना बड़ा फ़ायदा आपको होगा कि आप खुद देख के हैरान हो जाएंगे कि ये इसका मतलब है जो हमारा मादा मनवी है जो बाकायदा गाढ़ा होगा, उससे कितना बड़ा फ़ायदा होता है। ये याद रखना। जो मेन टॉपिक है, ये चंद चीज़ें हैं जो आपको मैंने शॉर्ट बताई हैं। ये सिर्फ शुरू का तरीक़ेकार बताया है। जो इसके बाद जो मेन हमने तरीक़ेकार करना है, जो मेन हमारा इलाज है, वो आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बताता जाऊँगा। जो मेन तरीक़ेकार मैंने बताए हैं, इसका इस्तेमाल इसी तरीके से करना है जो मैंने तरीक़ेकार बता दिया है। दोबारा भाई को रिपीट कर देता हूँ। दोबारा अगर जहन में नहीं आएगा तो वीडियो देखते हुए अगर आप साथ एक कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएंगे ना, तो इसमें आपको बेसिक आसानी हो जाएगी कि जो तरीक़ेकार मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। और उस तरीक़ों को आप लिख कर अपने पास सेव भी कर सकते हैं, ताकि बाद में आपको बनाने में, करने में या यूज़ करने में किसी किस्म की तकलीफ़ या परेशानी का सामना ना करना पड़े। याद रखना बाकायदा। पहले जो वीडियो के अंदर जो परहेज़ बताए हैं वो भी आपने करने हैं। दूसरी वीडियो में जो मैंने बाकायदा जैतून ऑयल का तरीका बताया है, किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो साथ साथ आपको बताता जाऊँ कि जो आपके नफ्स की लंबाई और मोटाई के लिए लोगों को मसले मसाइल आ रहे हैं, तीसरी एपिसोड में उसके लिए भी एक ज़बरदस्त नुस्खा है मेरे पास। क्योंकि हमने सबसे पहले अंदर से ठीक करना है, फिर उसके बाद हम आपको बाहर की मसले मसाइल के लिए लेके चलेंगे। क्योंकि पहले अंदर से बंदे को ठीक होना चाहिए। अगर हम बाहर से ठीक करना शुरू कर देंगे तो अंदर से जब वीक होता है तो फिर बाहर वाले जो मसाइल होते हैं वो भी असरअंदाज नहीं होता, उसका भी सही तरह कोई असर वगैरह नहीं होता। तो चौधरी इरफान अदर को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।